पर ही रहेगी। तूने ये क्या किया बेटा? अजनबी जवान और खूबसूरत लड़की को हम घर में रखेंगे तो जात बिरादरी वाले क्या कहेंगे? फिर अब मैं क्या करूँ माँ? अरे अब तू कुछ मत कर, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा बेटा। अब इस अनाथ को ठोकरे खाने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते ना। सरिता रूपा को लेकर कई दिनों तक बहुत सोच विचार करती है और फिर अंत में रोशन के साथ उसकी शादी करवा देती है। एक दिन रूपा रसोई घर में चाय बना रही होती है कि तभी उसकी सांस फूलने लगती है। अब तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है, जितना जल्दी हो सके पानी में जाना होगा। ये कहकर रूपा नदी की तरफ भाग लेती है। अरे ये एकाएक बहू को क्या हो गया? देख तो कहाँ भागी जा रही है। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ माँ। ये कहकर रोशन भी उसके पीछे पीछे भागता है। रूपा भागते हुए सीधे नदी में कूद जाती है। रूपा, रूपा जल्दी से पानी से बाहर आओ, खुद आ जाओगी या मुझे ही नदी में कूदना पड़ेगा? रोशन के कहने पर कुछ देर बाद रूपा खुद ही नदी से बाहर आ जाती है। रूपा, तुम पागलों की तरह भाग भाग कर नदी में क्यों कूद जाती हो? मुझसे या मेरी माँ से तो कोई भूल नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, आप दोनों से कोई भूल नहीं हुई है। जो हुआ उसे भूल जाइए। चलिए घर चलते हैं। अगले दिन रोशन और रूपा हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से रूपा का दम घुटने लगता है। सांस नहीं ली जा रही है। क्या हुआ रूपा? कुछ तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास लेकर चलो। नहीं नहीं, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे जल्दी से पानी में जाना पड़ेगा। यह कहकर रूपा नदी की तरफ भाग लेती है और फिर रोशन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। पता नहीं कब तक भागना नदी से बाहर आ जाती है। रूपा, तुम बार बार नदी में नहाने के लिए बेचैन क्यों उठती हो? कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर है। बताओ रूपा, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? रोशन की ये बात सुनकर रूपा कहती है, क्या मेरी इस मजबूरी को जानना जरूरी है आपको? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है रूपा, तभी तो पूछ रहा हूँ। यह सुनकर रूपा कहती है, अगर यही बात है तो सुनिए, मैं एक जलपरी हूँ। मुझे सांस लेने के लिए 24 घंटों में एक बार पानी में जरूर आना पड़ता है। अगर ना हूँ तो दम घुटने लगता है। यह सच जानकर रोशन कुछ देर के लिए हैरानी में पड़ जाता है। क्या हुआ? मेरी सच्चाई जानकर मुझसे नफरत होने लगी ना? क्या अब आप भी मुझे छोड़ देंगे? तुम्हें तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूं और मरकर भी नफरत ना करूं। चलो अब घर चले, माँ परेशान हो रही होगी। उस दिन के बाद रोशन रूपा को नदी में जाने से नहीं रोकता। रूपा रोज ही नदी में नहाने जाती है और फिर इसी दौरान मोंटी नाम का एक मनचला उसके पीछे पड़ जाता है। कसम पैदा करने वाले की, भाभी तुम तो गुलाब की कोमल कली हो। नदी में नहाकर तो और भी प्यासा लगता।